ये हदीसे नबी हकीकत है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप दरवाजा है उस जन्नत का। बाप दरवाजा है उस जन्नत का। चूम लेना कदम सआदत है, चूम लेना कदम सआदत है। और जिसका दुनिया में कोई मोल नहीं, जिसका दुनिया में कोई मोल नहीं, जिसका दुनिया में कोई मोल नहीं, बाप और माँ की ऐसी अजमत है, बाप और माँ की ऐसी अजमत है। चूम लेना कदम सआदत है। बिला किसी ताखीर के हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उलमाए किराम और तमाम पीराने तरीकत के कदमों का बोसा लेकर चंद लम्हों के लिए आपके बीच हाजिर हूँ। मुबारकबाद के काबिल हैं साहिब खाना जिन्होंने आज अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस को सजाया है। आप अंदाजा करें एक आलिम को बुलाने के लिए कितनी परेशानी होती है, एक पीर को बुलाने के लिए कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, एक शायर को बुलाने के लिए कितनी मशक्कतें, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। लेकिन ये साहिब खाना का जिगर है कि आज के इस अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस की नकाबत नकीब आज़म हिंदुस्तान, नकीब इंटरनेशनल हजरत अल्लामा मौलाना इलियास फैजी साहब क़िबला मद्दसिल्लहु आली व नूरानी फरमा रहे हैं। बड़े बड़े खतीब, बड़े बड़े पीराने तरीक़त शोरा आज के इस कॉन्फ्रेंस में हाजिर है। खुदा की कसम आज इतने उलमाए किराम आ चुके हैं कि अगर आपकी आबादी में कई हफ्तों तक जलसा होता रहे तो ये उलमा, ये शोरा, ये पीराने तरीक़त कम नहीं पड़ेंगे। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, जिनकी याद में आज का ये जलसा सजा है, या आपको मालूम नहीं, आक़ाए कौनैन सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सुनो, जब किसी आबादी से किसी आलिम दीन का गुजर हो जाता है, जब किसी आबादी में किसी आलिम दीन का कदम पड़ जाता है, तो हुजूर फरमाते हैं उस आबादी के कब्रिस्तान की कब्रों से उलमा के कदम पड़ने की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला 40 दिन के लिए अज़ाब कब्र को उठा लिया करता है। यही आलिम दीन के कदमों की बरकत है। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है वबिल वालिदैन इहसाना, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करो, वालिदैन के साथ मोहब्बत से पेश आओ। आज मेरे नौजवान जब रास्ते से भटकते हैं, वो माँ बाप को घर से निकालता है। बास नौजवान ऐसे हैं, वो माँ बाप को तमाचा रसीद करते हैं। याद रख लो, आक़ाए कौनैन फरमाते हैं, वो मेरे सहाबा, क्या मैं तुम्हें ना बता दूं कि दुनिया में दो ऐसी जातें हैं, अगर तुम उनकी खिदमत कर लो तेरा ठिकाना जन्नत होगा, अगर तुम उनसे मोहब्बत कर लो तेरा ठिकाना जन्नत होगा, अगर तुम उनकी मोहब्बत से देख लो तो देखना भी इबादत होगा। हजरत गिरामी सहाबा किराम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह वो कौन सी जात है? हुजूर फरमाते हैं, हुमा जन्नतु का व नारो का, वो तुम्हारे माँ बाप हैं, वो तुम्हारे वालिदैन हैं। अगर तुम उनकी खिदमत करोगे तो तेरा ठिकाना जन्नत होगा, और अगर तुम उनकी नाफरमानी करोगे तो तेरा ठिकाना जहन्नम बनता हुआ नजर आएगा। अब आपको फैसला करना है हमें माँ बाप के साथ कैसा सलूक करना है। एक बात अर्ज करके, एक छोटा सा वाकया पेश करके मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल कर रहा हूँ। अल्लाह के बहुत बड़े वली जिन्हें दुनिया हजरत बायजीद बुस्तामी
बुस्तामी के नाम से याद करती है। एक रोज हजरत बायजीद बुस्तामी अपनी माँ से अर्ज करते हैं, ए मेरी माँ, आपके ऊपर जो मेरा हक है, लिहाजा उस हक को आप माफ कर दीजिए, मुझे आजाद कर दीजिए। माँ ने कहा, बेटा तू चाहता क्या है? बायजीद कहते हैं, मेरी वालिदा, मैं जन्नत हासिल करना चाहता हूँ, मैं जन्नत की तरफ में घर से निकलना चाहता हूँ। माँ ने कहा, बेटे सुन, मैं मेरा जो हक तेरे ऊपर है, यानी माँ का जो बेटे के ऊपर हक है, वो हक मैं माफ करती हूँ। और जा, मैं तुझे न दुनिया में पकड़ूंगी न आखिरत में पकड़ूंगी। तू जन्नत हासिल करना चाहता है, निकल जाओ। तारीख से पता चलता है बायजीद बुस्तामी ने अपने घर को छोड़ दिया, जंगलों में घूमते रहे, पहाड़ों में घूमते रहे, दरियाओं में घूमते रहे, चटियल मैदान में घूमते रहे, जन्नत तलाश करते रहे, लेकिन जन्नत ना मिली। 20 साल का जमाना गुजर गया जन्नत तलाश करते करते, जब थक हार करके एक दिन वापस रात की तारीकी में अपने उसी पुराने घर पे 20 साल के बाद वापस आए, देखा दरवाजा बंद है, मेरी माँ सो रही है। माँ को जगाना मुनासिब न समझा कि माँ के नींद में खलल वाक़ हो जाएगी, माँ को आराम में खलल हो जाएगी। बायजीद माँ को जगाते नहीं, दरवाजे में टेक लगाकर वहीं पर बैठ जाते हैं। जैसे ही मस्जिद से मुअज्जिन ने अजान की सदाएं दी, अल्लाहु अकबर, बायजीद देखते हैं कि मेरे घर की जो नाली है उससे पानी निकल रहा है। आप समझ जाते हैं मेरी माँ फजर की नमाज के लिए वजू कर रही है, मेरी माँ वजू कर रही है। ये मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, बायजीद बुस्तामी वहीं बैठे रहते हैं। देखा कि माँ ने अंदर मुसल्ला बिछा दिया और मुसल्ला बिछाने के बाद नमाज पढ़ रही है। नमाज पढ़ने के बाद अपना हाथ अल्लाह की बारगाह में उठाया और माँ बेटे के लिए दुआ करती है, ए मेरे मौला, ए रब्बुल आलमीन, मेरा बेटा बायजीद बुस्तामी 20 साल पहले मेरे यहाँ से तेरी बारगाह में यानी जन्नत तलब करने के लिए जंगलों में, सहराओं में, दरियाओं में, पहाड़ों में तलाश कर रहा है। ए मेरे मौला, मैं अपना हक बायजीद से माफ करती हूँ, तू उसे जन्नत का परवाना अता कर दे। जब ये बातें बायजीद बुस्तामी के कानों में पहुंची, दरवाजा पीटने लगे। दरवाजा जैसे ही माँ ने खोला, कहा, बेटे बायजीद आ गए? कहा, हाँ मेरी माँ, मैं आ चुका हूँ। बायजीद बुस्तामी अल्लाह के वली माँ के कदमों से लिपट गए और अर्ज करते हैं, ए मेरे मौला, जो जन्नत मेरे माँ के कदमों के नीचे है उसे मैं जंगल में तलाश करता रहा, जो जन्नत मेरी माँ के कदमों के नीचे है उसे मैं पहाड़ों में तलाश करता रहा, जो जन्नत मेरे माँ के कदमों के नीचे है उसे मैं सहराओं में तलाश करता रहा। माँ के कदमों से लिपट गए और फिर माँ ने जब अपने हाथ को अल्लाह की बारगाह में उठाकर दुआ कर दिया, ए मेरे मौला, मेरे बेटे बायजीद को अल्लाह का वली बना दे, विलायत के अजीम मनसब पर फाइज फरमा दे। जब तो बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं कि आज बायजीद जिस मनसब पे फाइज है ये मेरी माँ की दुआओं का असर है। जब ही तो इस इलाके के कुतुब शैखुल मशाइख हजरत सरकारे सुरकाही शाह तेगली रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाया करते थे कि सुनो सुनो, तेगे अली जो सरकारे सुरकाही हुआ है इसमें मेरी माँ की दुआओं का असर है। मेरी माँ की दुआओं ने तेगे अली को वक्त का सरकारे सुरकाही बना करके छोड़ दिया। आपसे आज के इस अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस से यही पैगाम देना चाहता हूँ, आप माँ बाप की इज्जत करें, उनकी खिदमत करें, उनकी फरमा बरदारी करें, इसी में आपकी कामयाबी है। आपकी दुनिया भी कामयाब होगी और आपका आखिरत भी संवरता हुआ नजर आएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें अज़मत वालिदैन को समझने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। मेरे साथ मिलकर पूरा मजमा पढ़ लें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमे तय्यब का विद कर लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौत एक ऐसा दरवाजा है जिससे हर एक को दाखिल होना है।
अल मौत बाबु अल मौत कदहुन कुल्लु नफ्सिन शारिब। मौत एक ऐसा जाम है जिसे हर नफ्स को पीना है। दुनिया में हजारों इख्तिलाफ हुए, इल्म में इख्तिलाफ, क़ज़ा में इख्तिलाफ, फ़िक़्ह में इख्तिलाफ, फ़लसफ़ा में इख्तिलाफ, मगर आज तक दुनिया में कोई ऐसा फ़लसफ़ी पैदा न हुआ जिसने मौत से इख्तिलाफ किया हो। दुनिया में कोई हकीम नहीं पैदा हुआ जिसने मौत को मात देने के लिए दवा का इजाद किया। दुनिया में कोई ऐसा कमजोर भी नहीं है जो मौत से मिन्नतों समाजत करके उसके रहम को तलब कर सके। दुनिया में कोई ताकतवर नहीं है जो मौत पर अपना रोब जमा सके। दुनिया में कोई ऐसा खूबसूरत नहीं है जो मौत को अपना दीवाना बना ले। दुनिया में कोई ऐसा बदसूरत नहीं है जो मौत को अपने करीब आने से रोक सके। दुनिया में कोई ऐसा नाफरमान नहीं है जो मौत की फरमा बरदारी से भाग सके। और दुनिया में कोई ऐसा फरमा बरदार नहीं है जो मौत को अपना फरमा बरदार बना ले। दुनिया में कोई ऐसा इमाम नहीं है जो मौत को अपना मुक्तदी बना ले। और कोई मुक्तदी नहीं है जो मौत की इख्तिदा से। दुनिया में कोई बादशाह नहीं है जो मौत के खिलाफ वारंट जारी कर सके। रियाया नहीं है जो मौत की रियासत से भाग सके। दुनिया में कोई ऐसा पीर नहीं है जो मौत को अपना मुरीद बना सके। और कोई मुरीद नहीं है जो नजरो नियाज का शौक दिला करके मौत को थोड़ी देर के लिए रोक सके। इंसान को कल भी एतराफ था, आज भी एतराफ है और कल भी एतराफ रहेगा। जिंदगी है अपने कब्जे में ना अपने बस में मौत। आदमी मजबूर है और किस कदर मजबूर है। हजरत गिरामी आदमी बहुत मजबूर है। इसके हाथों को बांधा जा सकता है, इसके पैरों में बेड़ियां डाली जा सकती है, इसे जेल में ढकेला जा सकता है, इसे गुलाम बनाया जा सकता है। मगर इस इंसान के वजूद में अल्लाह ने एक ऐसी कुव्वत रखी है जिस पर न कल किसी का कब्जा हो सका था, न आज किसी का कब्जा है, न कल किसी का कब्जा रहेगा। इंसान को अल्लाह ताला ने सोचो फिक्र की ऐसी सलाहियत कि इस पे कोई पहरा नहीं बिठा सकता। आदमी जानता है कि हमें मरना है, आदमी जानता है कि हमें फना हो जाना है, मगर इसके बावजूद हर आदमी सोचता है अल्लाह ने जिंदगी बनाई तो मौत क्यों बनाई, मौत बनाई तो जिंदगी क्यों बनाई। एक हल चलाने वाला भी सोचता, एक ट्रेलर चलाने वाला भी सोचता, एक ट्रैक्टर चलाने वाला भी सोचता, एक मोची भी सोचता, एक हजाम भी सोचता, काजी भी सोचता, शायर भी सोचता, मुकर्रिर भी सोचता, अदीब भी सोचता है, खतीब भी सोचता है। और हल चलाने वाले ने सोचा तो क्या सोचा, आलिम ने सोचा तो क्या सोचा, किसी पीर ने सोचा तो क्या सोचा। अल्लाह के मुकद्दस पैगंबर हजरत मूसा ने दुनिया की बहार को देखकर कहा था, ऐ परवरदिगार तूने जिंदगी बनाई तो मौत क्यों बनाई। मगर मौत को समझने के लिए फलसफी के क्लास में बैठने की जरूरत नहीं है, किसी काजी के दरबार में हाजिर होने की जरूरत नहीं है, किसी पढ़े लिखे के पास जाने की जरूरत नहीं है। जिस तरह जिंदगी बदी ही है ऐसे ही मौत भी बदी ही है।
ये खुद ब खुद समझ में आ जाने वाली चीज है। सुबह को पूरब से निकलने वाला शाम के वक्त पश्चिम में डूब जाने वाला सूरज कहता है जो निकला है उसे डूब जाना है। रात की तारीकी आसमान की पेशानी पर झूमर की तरह चमकने वाले चांद सितारे बोल बोल कर कहते हैं हर रौनक को एक वक्त बेरौनक हो जाता है। एक मौसम में खिलने वाला फूल दूसरे मौसम में मुरझा जाने वाला फूल दुनिया को पैगाम देता है जिसके मुकद्दर में खिलना लिखा है उसी के मुकद्दर में मुरझा जाना लिखा है। मौसमों का बदलता हुआ रुत, गर्मी के बाद सर्दी, सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद सर्दी, गर्मी के बाद बरसात, बरसात के बाद सर्दी, पुकार पुकार कर हमें पैगाम देते हैं इस दुनिया में न मौसम को करार है न मौसम से मुंह पाने वाली मखलूक को करार है। पता चला मौत को समझने के लिए फलसफी के यहाँ जाना जरूरी नहीं, अदीब के यहाँ जाना जरूरी नहीं, खतीब की बातों को सुनना जरूरी नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ इंसान जिंदगी को देखेगा वो जिंदगी खुद उसे मौत का पता देती हुई नजर आएगी। मेरे उरूज की लिखी थी दास्तां जिसमें मेरे ज़बान का किस्सा उसी किताब में। सवाल ये पैदा होता है कि जिंदगी है क्या? बोलो भाई सुभान अल्लाह तो बोलो। जिंदगी है क्या, मौत है क्या? चार बातें मैं आपके सामने रखता हूं। व्हाट इज लाइफ, जिंदगी, व्हाट इज डेथ, मौत क्या है? व्हाई इज लाइफ, जिंदगी क्यों है? व्हाई इज डेथ, मौत। जिंदगी है क्या? खुशी का नाम जिंदगी, बहार का नाम जिंदगी, शादमानी का नाम जिंदगी, रंग और तरंग का नाम जिंदगी, खुदा की बहुत बड़ी नेमत का नाम जिंदगी है। जिंदगी इतनी बड़ी चीज है यहाँ पर अगर मैं किसी को कह दूं कि मर जाओ तुम तो हर आदमी नाराज हो जाएगा, और मैं कहूं कि जीते रहो तुम तो लोग रुपया लेकर के देने के लिए तैयार हैं। पता चला जिंदगी क्या है? रहमत। एक बच्चा जानता है जिंदगी रहमत, जवान जानता है जिंदगी रहमत, अस्पताल में बीमारियों से लड़ने वाला मरीज जानता है जिंदगी रहमत, शायर जानता है जिंदगी रहमत, खतीब जानता है जिंदगी रहमत, डीएम जानता है जिंदगी रहमत है, पीएम जानता है जिंदगी रहमत है, सीएम जानता है जिंदगी रहमत, हर आदमी जानता है जिंदगी रहमत है। यही वजह है कि दुनिया में जान को बचाने के लिए जितनी तदबीरें इख्तियार की जाती है, किसी को बचाने के लिए इतनी तदबीरें इख्तियार नहीं की जाती। दुनिया पे जहालत छाई, लेकिन दुनिया पे लॉकडाउन नहीं लगा। लेकिन जो ही मौत का पहरा दुनिया पे बैठ गया और इलाज ये बताया गया लॉकडाउन लगा दो तो जिंदगी बच जाएगी, कारों के पहिए रोक दिए गए, गाड़ियों के पहिए रोक दिए गए, ट्रेन रोक दी गई, प्लेन रोक दिया गया। पता चला जिंदगी बचाने की फिक्र समाज भी करता है, सियासत भी करती है, और मैं कहता हूं जिंदगी बचाने की तालीम कुरान भी देती है। जिंदगी बचाने की तालीम कुरान भी देता है। यहाँ पे अगर कोई कलमा अल्लामा इलियास फैजी तौबा कराएंगे, मुफ्ती कलीमुद्दीन साहब तौबा कराएंगे, सब तौबा कराएंगे, लेकिन एक आदमी ने कुफ्र भी बोला, मुसलमान भी रहा और पक्का मुसलमान रहा। कोई मुफ्ती उसे काफिर नहीं कहेगा, कोई मुफ्ती उसे गुमराह नहीं कहेगा। आप
आप अच्छी तरह से जानते हैं अगर काफिर ने अपने नरगे में ले लिया और मुझे उम्मीद है कि अगर मैं कलमा कुफ्र उसके मर्जी के मुताबिक बोलूंगा, मौजूदा जमाने में जो स्लोगन लोग बुलवाते हैं, अगर किसी ने बोल दिया उससे उम्मीद है कि अगर मैं बोलूंगा तो मेरी मॉब लिंचिंग नहीं होगी, और अगर वो बोल दिया मगर उसके दिल में ईमान है, उसके दिल में अल्लाह की वहदानियत पर अकीदा है, रसूल की रिसालत पर पुख्ता यकीन है, तो कुरान कहता है इल्ला मन उकरहा व क़ल्बुहु मुतमइन्नुन बिल ईमान, दिल मुतमइन है तो ऐसा आदमी काफिर नहीं होगा। जान अहमियत इस्लाम में हर आदमी जानता है कि जिंदगी नेमत है, जिंदगी है तभी शादाब व शकील पैकर के नाम, जिंदगी है तभी अलाउद्दीन चतुर्वेदी साहब के वैदो कुरान, जिंदगी है तभी हमारी खिताबत है, जिंदगी है तभी मौलाना गुलाम रसूल साहब की इमामत है, जिंदगी है तभी मुफ्ती कलीमुद्दीन साहब के फतवा व क़ज़ा। मगर याद रखो, इसे जितने बचाने की फिक्र कर लो, जितनी तदबीरें कर लो, अल्लाह का कानून इतना अटल है, अल्लाह का कानून इतना मजबूत है कि जब हुक्म अजल आ जाएगा तो जिसे तुमने बॉडीगार्ड रखा है वही तुम्हारे बॉडी को छलनी करके दुनिया को पैगाम देगा, हर चीज से बचा जा सकता है, मौत से कोई नहीं बच सकता। दुनिया के बड़े बड़े पहलवान चलते थे तो जमीन कांपती थी, जिस तरफ नजरें उठती थी खिजा का मौसम छा जाया करता था। कौन कह सकता था कि नमरूद मारा जाएगा? कौन कह सकता था कि फिरौन डूब जाएगा? कौन कह सकता था कि बड़े बड़े रुस्तमे कायनात मौत के चंगुल में आ जाएंगे? लेकिन तारीख बताती है जब मौत का वक्त आया तो दुनिया ने एतराफ किया, मौत ने चुटके से जाने क्या कहा, जिंदगी खामोश होकर रह गई, जिंदगी खामोश होकर रह गई। हजरत इकराम तो पता चला मौत और जिंदगी साथ साथ, मौत भी खुदा की रहमत है जिस तरह जिंदगी खुदा की रहमत है। अब आप कहेंगे मौत जरा रहमत है तो आप ही पहले इसे चख करके बताइए, हम भी चखेंगे, आप भी चखेंगे, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि जिस तरह जिंदगी खुदा की रहमत है वैसे ही मौत भी खुदा की रहमत है। आपका कहना है कि अगर जिंदगी न हो तो दुनिया के कारोबार रुक जाए, लेकिन मैं पूरे दावे से कहता हूं अगर दुनिया में मौत न हो तो दुनिया एक लम्हा के लिए भी आबाद न रह सकती। मौत न हो कॉलेज बंद हो जाए, मौत न हो मदरसे बंद हो जाए, मौत न हो दुनिया का निजाम तहोबाला हो जाए। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? हज़रत इकराम यहाँ पे मदरसे में पढ़ने वाले लड़के भी, यहाँ पे वो लोग भी हैं जो रातों में उठ करके नात की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग भी होंगे जो तैयारी कर रहे हैं, आपके वो बच्चे भी होंगे जो पटना में पढ़ रहे हैं। मैंने एक बच्चे को शाने खिताबत रखते हुए देखा, कहा क्यों मेहनत कर रहे हो? अभी गुलाम रसूल बलियावी जिंदा है। मैंने देखा एक आदमी निकाबत की तैयारी कर रहा है, अरे बच्चे क्यों सर खपा रहा है? अभी इलियास फैजी जिंदा है। मैंने गंगा के किनारे देखा कोई बीपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है। मैंने कहा बच्चों क्या कर रहे हो? ज़ाये कर रहे हो? हर जिला में कोई डीएम है, हर ब्लॉक में कोई एसडीएम है। मैंने नेता को देखा लोगों के पीछे पड़े हुए हैं ताकि मुझे वो एमपी एमएलए बना दे। मैंने कहा बिहार का विधानसभा भी फुल है और इंडिया का पार्लियामेंट भी फुल है, तो इन तमाम मेहनत करने वालों ने कहा मौलाना आपको मालूम नहीं, मैं निकाबत की तैयारी इसलिए कर रहा हूँ, आज इलियास फैजी है कल नहीं रहेंगे, आज है कल नहीं रहेंगे। मैं डीएम की तैयारी इसलिए कर रहा हूँ, आज वैशाली का डीएम कोई और है कल नहीं
नहीं रहेगा। नेता ने कहा मैं MP MLA बनने की तैयारी इसलिए कर रहा हूं, जो आज है कल नहीं रहेंगे, जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किरायादार है, जाती मकान थोड़ी है। अगर इन्होंने खुद से खाली नहीं किया, खुद से नहीं उतरे, MP की कुर्सी से खुद से नहीं उतरा, CM की कुर्सी से खुद से नहीं उतरा, DM की कुर्सी से खुद से नहीं उतरा, तो मौत इसे उतार देगी। मौत इसे उतार देगी। मैंने कहा तेरे तैयारी करने का मकसद क्या? तो उसने कहा मैं खुदा की जमीन को वीरान नहीं गुलिस्ता बनाना चाहता हूं। ये जितने लोग हैं दुनिया से चले जाएंगे तो मैं इनकी जगह लेने के लिए तैयार रहूंगा। मौत आई, मौत आई, रिश्तेदार रो रहे थे मगर कुर्बान जाओ मौत की रहमत पर। एक मौत ने हजारों दिलों में जिंदगी का वलवला पैदा कर दिया है। एक मौत ने हजारों जिंदगी दिल में उम्मीद की चिंगारी जगा दी है, और एक मौत ने दुनिया को पटरी पर ला दिया है। दुनिया में एक हंगामा बरपा है, जीने की तमन्ना मौत। खुतबे मसनूना के बाद जिस आयत पाक की हमने तिलावत की है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरमाने आली शान के तर्जमे को सुने। रब का फरमान कि और तुम्हारे रब ने फरमाया कि तुम उसकी इबादत करो, उसके सिवा किसी की इबादत न करो, और अपने माँ बाप के साथ उसने सुलूक करो। हजरत मोहतरम ज़हन को हाजिर करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी इबादत का हुक्म फरमाया, और अपनी इबादत के हुक्म फरमाने के बाद फरमाया कि और अपने माँ बाप के साथ उसने सुलूक करो। हजरत मोहतरम, हम और आप आसानी के साथ एक दूसरे को समझा देते हैं कि माँ बाप के साथ बेहतर सुलूक करना चाहिए, मगर तन्हाई में कभी जाकर आईने को सामने लाकर, कभी अपने चेहरे से चेहरे को मिलाकर कभी खुद से पूछिएगा कि हमने अपने माँ बाप के साथ कितना बेहतर सुलूक किया है। कभी तन्हाई में जाकर अपने आप से पूछिएगा कि हमारे मामलात वालिदैन के साथ कैसे हैं, हमारे ताल्लुकात वालिदैन के साथ कैसे हैं। जमाने को समझाना आसान बात है, किसी को बताना आसान बात है, मगर खुद को समझा लेना ये बहुत बड़ी बात है। जरूरत इस बात की है कि महफिलों में हर रात सुनते हैं आप, हर जगह सुनते हैं आप कि माँ बाप के साथ बेहतर सुलूक करना चाहिए, माँ बाप के साथ बेहतर तरीके से रहना चाहिए। मगर खुश नसीब हैं वो लोग जिन लोगों ने माँ बाप को जिंदा पाया है, अपनी निगाहे नाज से अपने वालिदैन की ज़ियारत की है। आप होश संभाले, वालिदैन आपके हयात से हैं, आप उनके हयात का फायदा उठाइए और उनको राजी करके अल्लाह उसके रसूल की रजा हासिल कीजिए। हजरत मोहतरम, मदीने के ताजदार हजरत अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा रूह फिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक अभी 6 बरस है। आकाए करीम के वालिदा माजिदा का विसाल हो जाता है। मदीने के ताजदार की वालिदा इंतकाल कर गई। आकाए करीम की वालिदा माजिदा का इंतकाल अभी उम्र 6 बरस, माँ का इंतकाल हो चुका है। मेरे आका दुनिया में तशरीफ भी ना लाए थे, अब पैदा भी न हुए थे कि वालिद का इंतकाल हो चुका था। मतलब अभी बालिग भी न हुए, माँ का भी इंतकाल हो चुका है, बाप का भी इंतकाल हो चुका है। जरा गौर करें आप, आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बचपन के मामलात कैसे रहे होंगे। मेरे आका फरमाते हैं, अगर मैं इशा की नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता और नियत बांध कर इशा की नमाज में सूरह फातिहा की तिलावत कर लिया होता और मेरी माँ कहती बेटे मोहम्मद मैं नमाज छोड़कर माँ की बारगाह में चला जाता। मेरे आका कह रहे हैं, नबी ये बात फरमा रहे हैं कि मैं इशा की
सूरह फातिहा की तिलावत कर लिया होता, फिर मेरी माँ कहती बेटे मोहम्मद, तो मैं नमाज छोड़कर माँ की बारगाह में चला जाता। ज़हन को हाजिर करें आप और अपने ज़हन फिक्र को हाजिर करें आप, जरा गौर करें आप। अगर आज माँ पुकारती है, अगर आज माँ आवाज देती है, तो बेटा ये कहता है हम बहुत इमरजेंसी में हैं, हमें हर हाल में जाना होगा। अगर माँ आवाज देती है तो बेटा कहता है हम मस्जिद जा रहे हैं, हमें हर हाल में जाना होगा। अगर माँ आवाज देती है तो बेटा कहता है हम कुरान की तिलावत कर रहे हैं, हम तिलावत कुरान करें या आपके पास आए। दुनिया वालों, अगर माँ पुकारे तो इन कामों को छोड़ दो, माँ के पास पहले जाओ। इसलिए कि तेरी परवरिश में जो मुश्किलात का सामना तेरी माँ ने किया है, दुनिया में कोई महसूस भी नहीं कर सकता। एक बच्चे की परवरिश पर माँ 33 महीने डिस्टर्ब रहती है। एक बच्चे के लिए माँ 33 महीने अपने ख्वाहिशात को मारती है। जब से उसका बच्चा उसके शिकम में आता है, 9 महीने तक शिकम में रहा, माँ ख्वाहिशात को मारती रही, अपने मन का कुछ न खाती पीती है। 24 महीने तक माँ बच्चे को दूध पिला रही है। ये दूध पिलाने के भी जमाने में माँ अपने ख्वाहिशात को मार रही है। ये 33 महीने का वक्फा माँ अपने बच्चे के लिए कुर्बान कर देती है। जरा बोल, आज हमने आपने अपने माँ बाप के लिए कितना वक्त कुर्बान किया। अगर वो एक रात कह दे मैं बीमार हूँ, रात भर जग जाओ, तो हमें हिम्मत नहीं है जो हम बेदार होकर रात भर माँ को संभालें। मगर मेरी माँ न जाने हम लोगों को संभालने के लिए कितनी रातें बेदार थी, कितनी रातें गुजारती हैं। इसलिए गुजारिश है, ना आपके नवाफिल कबूल होंगे, न फराइज कबूल होंगे, न सुनन कबूल होंगे, जब तक आपके वालिदैन आपसे राजी ना हो जाएं। तो जरूरत इस बात की है, जरूरत इस बात की है कि आप अपने वालिदैन को राजी करें और ऐसा काम करें जिस काम से वालिदैन राजी हो जाएं। उनकी रजा से अल्लाह उसके रसूल की रजा हासिल हो। हज़रात मोहतरम, ये आखिरी बात, अब वक्त मेरा पूरा हो जाएगा। जोरदार आवाज में एक मर्तबा कहिए या रसूल अल्लाह, और जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और जोर से कहें या रसूल अल्लाह। ज़हन को हाजिर करें, आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का प्यारा जमाना है। उस जमाने का एक सौदागर है जिसका दस्तूर था, जब कभी जाता था तो माँ से मिलकर जाता था, मगर इस बार का सफर माँ से बगैर मिले कर रहा है। माँ से मुलाकात न किया और बीवी से कहा कि माँ अगर कुछ भी दिरहम और दीनार मांगे तो तुम न देना, उसको कह देना कि अपने बेटे से मांग लिया करे। आज के बाद से जो देना है हम खुद ही देंगे, तुम्हें नहीं देना है। माँ इन बातों को सुन लेती है, अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है कि मेरा बेटा मेरे पास आएगा, मेरे ख्वाहिशात के बारे में मुझसे पूछेगा। मगर बेटा उनके पास न गया, बेटा सफर पे रवाना हो गया। रास्ते में डाकुओं ने घेर लिया, इस पे हमला कर दिया, इसके मालो असबाब को लूट लिया, इसके हाथ को काट कर रस्सियों के सहारे इसी के गले में डाल दिया। ये सड़क के किनारे जंगल में तड़प रहा है, खून में लथपथ पड़ा हुआ है। एक काफिला आया, काफिले वालों ने पहचाना ये फला गांव का सौदागर है। कहा दोस्त ये हालत कैसी है? तो वो कहता है अगर मदद करनी है तो इतनी मदद करो कि मुझे मेरी माँ के पास लेकर चलो, मुझे मेरी माँ के पास लेकर चलो। वो वापस लेकर घर आया, घर में सबको खबर हुई, बीवी को खबर, बच्चों को खबर, सबके सब दौड़े।
माँ को किसी ने कहा कि तेरे बेटे को हाथ, तेरे बेटे के हाथ को किसी ने काटा है। माँ ने इतना सुना, माँ दौड़ी दौड़ी सामने आई, अपने बच्चे के कटे हुए हाथ को लेकर अर्ज करती है, ए मेरे मौला, मैंने बड़ी मेहनतों से इसे संभाला है। बेटा कहता है, माँ इतना कह दे, तू मुझसे खुश है या नाराज है? तो माँ कहती है, बेटे मैं तो हमेशा तुझसे खुश हूँ। तो बेटा कहता है, नहीं, हर बार जाता था तो तुझसे मिल के जाता था और मुसीबतों को दूर करके आता था, और इस बार मैं तुझसे बगैर मिले चला गया हूँ। हो न हो तुम मुझसे नाराज हो? तो माँ कहती है, हाँ बेटे, इस बार जो तुम मुझसे न मिला, इससे मेरा दिल दुखा हुआ है। तो बेटा कहता है, माँ के दिल दुखाने पर अगर मेरे हाथ काटे गए तो ये सजा हमारे लिए बहुत छोटी है। मेरी माँ तू मुझसे राजी हो जा, ये हाथ के कटने का मुझे मलाल नहीं है, अगर तुम मुझसे राजी हो जाए। माँ राजी हो गई, अपने बच्चे को कमरे में लाकर सोला दी, हाथ पे हाथ फेरती रही, बेटे की आंख लग गई, बेटा सो गया। सुबह की सफेदी नमूदार हुई, जब बेटे की आंख खुली तो क्या देखा, जो हाथ कट चुका था वो हाथ अब सही सलामत हो चुका है, हाथ में ताकत आ चुकी है। अपने बिस्तर से उठा, माँ के कमरे में दौड़ा दौड़ा आया तो देखा माँ इबादत में मसरूफ है। माँ के तलवे को चूमने लगा। माँ कहती है, बेटे हाथ कैसा है? तो बेटा कहता है, माँ तू नाराज हो गई थी तो हाथ बेकार हो गया था, तू राजी हो गई है, खुदा ने फिर से कामयाब कर दिया है। मेरे दोस्त, जिंदगी के हर मोड़ पर अपने माँ बाप को राजी रखो, अपने माँ बाप को राजी रखने की हर मुमकिन कोशिश करो। मौला करीम की बारगाह में दुआ है, मौला करीम हम सबों को अपने माँ बाप का फरमा बरदार बना दे। मुबारकबाद है जनाब एहसान साहब, अब्दुल सत्तार साहब, जावेद साहब और इनके खानदान के तमाम बड़े छोटे हजरात, मौलाना मुश्ताक साहब, सबके सब मुबारकबाद है कि इन पोतों ने, बेटों ने अपनी माँ के लिए, अब पोतों ने अपनी दादी के लिए इतना अजीमुशान अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया है। जरूरत इस बात की है, कल से जिंदगी में बदलाव आनी चाहिए और अपने वालिदैन के साथ उसने सुलूक भी करना चाहिए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।